सबको जय यीशु। कलीसिया की प्रतिष्ठा काल की दूसरे हफ्ते में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज माँ कलीसिया हमारे मनन चिंतन के लिए संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्यांश 1 से लेकर 13 तक देती है, जहां हम देखते हैं ईसा मसीह को फिर एक और बार फंसाने के लिए फरीसी लोग नियम का सहारा लेते हुए, संहिता का सहारा लेते हुए उनके सामने आते हैं। लेकिन ईसा मसीह उनके कपटता को दूसरों के सामने दिखाते हैं, दर्शाते हैं। आज के सुसमाचार में हम 2 घटनाएं देखते हैं और दोनों विश्राम दिवस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला घटना इस प्रकार है। ईसा मसीह के शिष्यगण जब वे भूखे थे, वे दान तोड़कर खाने लगे और ये देखते हुए फरीसी लोग कहने लगा कि यह विश्राम दिवस के विरुद्ध है, परंपरा के विरुद्ध है, संहिता के विरुद्ध है। और दूसरा घटना इस प्रकार है, जब ईसा मसीह एक व्यक्ति को चंगाई दिया तो वे फिर कहने लगे कि ये भी विश्राम दिवस के, परंपरा के, संहिता के विरुद्ध है। लेकिन ईसा मसीह उनके कपटता को जानते हुए उनसे एक सवाल पूछते हैं, यदि विश्राम दिवस तुम्हारा एक भेड़ या बकरी या कोई जानवर गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम्हें उसे बचाएगा नहीं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वे जरूर उसे बचाएंगे। इसी प्रकार ईसा मसीह उनके कपटता को लोगों के सामने दर्शाते हैं। उनके कपटता के कारण ईसा मसीह उनसे बहुत नाराज थे, क्योंकि हमेशा उनके पास 2 बोली थे, उनके पास हमेशा 2 संहिता थे, 2 नियम थे, 2 परंपरा थे, एक उनके लिए, एक दूसरों के लिए। मौके के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वे अपना बात बदल देते थे। इनके ये बुरी आदत के कारण सुसमाचार में हम देखते हैं ईसा मसीह अक्सर उन्हें ढोंगी बुलाते हैं। ईसा मसीह उन्हें क्यों इस प्रकार का नाम लेकर पुकारते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। शायद हमारे अंदर भी इस प्रकार की बुरी आदत हो सकते हैं। इंग्लिश बाइबल में ढोंगी शब्द के लिए हिपोक्रेट शब्द इस्तेमाल किया गया है। यह शब्द वास्तव में ग्रीक से आया है। ग्रीक में यह शब्द को एक बहुत सुंदर सा मतलब है। इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा मुखौटा पहनने वाला अभिनय था, एक मास्क पहनने वाला अभिनेता या एक्टर मुखौटा क्यों पहनते थे? क्योंकि उस जमाने में नाटक एक खुले से जगह में होते थे और लोग चारों तरफ बैठते थे, जैसे आज के क्रिकेट या फुटबॉल स्टेडियम के जैसे सबसे बीच में खेल चलते हैं और लोग चारों तरफ बैठते हैं और सबसे पीछे बैठने वाले लोग शायद खेल ठीक से देख नहीं पाते हैं, तो उसके बदले में उसके चारों तरफ एलईडी टीवी लगाते हैं ताकि वे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसी प्रकार उस समय नाटक बीच में होते हैं और चारों तरफ लोग बैठते हैं, तो सबसे पीछे बैठने वाले लोग शायद ये ठीक से देख नहीं पाते थे और इसलिए ये एक्टर्स या अभिनेता ये मुखौटा पहनते थे। इसके अलावा एक और कारण था, उस जमाने में बहुत कम एक्टर्स लोग थे, इसलिए एक एक्टर को अलग अलग रोल करना पड़ता था। रोल के लिए एक मुखौटा, दूसरे रोल के लिए दूसरे मुखौटा और तीसरे रोल के लिए तीसरे मुखौटा, और इसी प्रकार एक नाटक में वे अलग अलग मुखौटा पहनते थे। और देखो, सुसमाचार में ईसा मसीह अक्सर फरीसियों को अभिनेताओं से तुलना करते हैं, क्योंकि वे अपने हिसाब से नया नियम बना देते थे और अपने हिसाब से परंपरा बदलते थे, और इसलिए ईसा मसीह उनसे नाराज थे। आज हम अपने ओर से देखेंगे, हम अपने आप से पूछें, क्या हम भी उनके प्रकार मुखौटा पहने हैं? फायदे के अनुसार, मौके के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार क्या हम भी अपने मुखौटा बदलते हैं? यदि हम उस प्रकार करते हैं तो जरूर ईसा मसीह हमसे भी नाराज होंगे। यदि जाने अनजाने में हम भी उनके प्रकार मुखौटा पहने हैं, चलिए हम उसे फाड़ें और हम मसीह के सामने और जनता के सामने एक सच्चा जीवन व्यतीत करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।